ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सर्वसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुम्नम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जसधम्मे सयामनो जसधम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तारण तीरंदाज प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय श्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। लॉकडाउन के समय में हमारे धर्म की चर्चा, श्रद्धा और ज्ञान की वृद्धि हो, इस लक्ष्य को लेकर के इस क्लास की व्यवस्था की गई। सद्ग्रस्त के स्वरूप को हम जीवन में कैसे सद्ग्रस्त बने, इसका चिंतन से सद्ग्रस्त का जीवन जो है वो पूज्य के प्रति अहोभाव के रूप में हो, जीवन के अंदर कषायों की मंदता हुए, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति हुए और जीवन में पुण्य के उपार्जन परिवार वालों के साथ भी हम किस प्रकार से करें और पूरे उत्तरदायित्व से व्यवस्थित होकर के अपनी आत्मा के लिए धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ 14 नियम का स्वरूप, 3 मनोरथ का स्वरूप, 4 विश्राम में जीवन के 4 विश्राम, नौकासी आदि तप का स्वरूप, सामयिक का स्वरूप तो कैसे हमें समता आए, कैसे हमारे राग द्वेष कम हो, क्योंकि सामयिक का जो फल है वो है समता। उस समता के स्वरूप के अंदर राग द्वेष को कैसे आत्मा से अलग किया जाए, इसके अंदर 12 भावनाएं जो वैराग्य भावना के रूप में ही और तत्व प्रेरक रूप भावनाएं ही, और 4 भावनाएं जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना के स्वरूप को समझ करके पौषध के स्वरूप को समझा, और पौषध के स्वरूप को समझकर अंतिम पंडित मृत्यु के स्वरूप को समझकर हमने जीवन के अंदर कर्म बंधन के स्वरूप को समझ रहे हैं, यानी कर्म प्रकृति का स्वरूप समझकर हम कर्मों से कैसे अपनी आत्मा को अलग करेंगे, इसका चिंतन आप और हम सब सामने बैठ करके कर रहे हैं। कर्म प्रकृति का स्वरूप उत्तराधन सूत्र के 33वें अध्ययन में कर्म पैठी के रूप में जो है उसी का आधार लेकर के हम कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। यानी ये सारा वर्णन आगम में है, इससे को समझ करके हम आगम उन आप्त पुरुषों की वाणी है जिस पे हमारी अटूट श्रद्धा है, उसी को हमने अपना केंद्र बना करके हम कर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म। ज्ञान और दर्शन के आवरण के स्वरूप को समझा, वेदनीय इंद्रियजन्य और मनोजन्य सुख दुख की अनुभूति के स्वरूप में समझा,
मोहनीय आत्मा को विकृत कर देता है, हित अहित के विवेक से शून्य कर देता है दर्शन मोहनीय, और चारित्र मोहनीय आत्म विकास नहीं करने देता। इस स्वरूप को समझा। ये कषायों की वृत्ति के जो भेद, क्रोध मान माया लोभ की वृत्ति से हमारे आयुष्य कर्म का बंध होता है, उसके स्वरूप को हमने समझा। आयुष्य कर्म के अंदर नरक आयु बंध के 4 कारण, तिर्यंच आयु बंध के 4 कारण और मनुष्य आयु बंध के 4 कारणों को समझा। नरक आयु में महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीव की घात और मध्यमांस के सेवन के स्वरूप को समझा। इसमें आरंभ भले ही पहले दिया हो, किंतु परिग्रह के निमित्त से ही आरंभ होता है। इसलिए परिग्रह के स्वरूप को हमने बहुत समझने की प्रयास किया। और तिर्यंच गति में माया करने से, गुण माया करने से, असत्य बोलने से और खोटा माप तोल करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। उस माया के स्वरूप को समझा, माया शल्य के स्वरूप को समझा कि माया शल्य कितने लंबे समय तक लक्ष्मणा साध्वी को 80-24 के पहले जो घटना हुई थी, आती हुई आगम की उत्सर्पणी काल की 24 के अंदर पहले तीर्थंकर के समय में उस आत्मा का कल्याण होगा, उसको समझा। मनुष्य गति के स्वरूप को, मनुष्य गति के बंध के कारण जो है प्रकृति से भद्र, विनयवान, अनुकंपा, ईर्ष्या और मद से रहित, ये आत्मभावों में रमण करने का स्वरूप। सो आत्मा में रमण करने से न कोई व्रत लेना है, न कोई पचकान लेना है, कुछ भी नहीं त्याग करना है, किंतु आत्म स्वभाव में रमण करें तो इन कसायों की वृत्तियों का अपने आप त्याग हो जाता है। वो मंद कसाई, अल्प कसाई, अल्प आरंभी जीव मनुष्य आयु का बंध करता है। इस स्वरूप को हमने समझा। अभी हम देव आयु के स्वरूप को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे कि देव आयु का बंध किस प्रकार से होता है। कर्म प्रकृति के अंदर इस अध्ययन में देव आयु बंध के स्वरूप को नहीं बताया कि देव गति के बंध के कारण क्या हैं, किंतु ठाणांक सूत्र के अंदर चौथे ठाणे के अंदर ये जो बात चल रही है उन सब का स्वरूप इस चौथे ठाणे के अंदर है। चौहिम ठाणे हिम जीवा देवा उयतये कम्मम पगरेन्ति तम जहा सराग संजमेनम संजमा संजमेनम बालतवो कम्मेनम अकाम निज्जाए। ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर जो बात बताई, चौहिम ठाणे हिम 4 स्थानों पर जीवा देवा उयतये, यानी वो जीव देव आयु के योग्य कम्मम कर्मों को पगरेंती प्राप्त करता है, यानी देव आयु के योग्य कर्मों की प्राप्ति होती है। तम जहाँ देव इस प्रकार से ही सराग संयमीनम, सराग संयम का पालन करने वाले, संयमा संयमेनम, संयमा संयम अर्थात देह संयम का पालन करने वाले, बाल तवो कम्मेनम, बाल तप की आराधना करने वाला, और अकाम निज्जाए और काम निर्जरा से जीव को देव आयु का बंध होता है। ये ठाणांक सूत्र में वर्णन आया है। इसका अर्थ आगम ही हमें ये बात बता रहा है कि इन 4 कारणों से देव आयु का बंध होता है। और तत्वार सूत्र के अंदर जो बात आई है, सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, यानी देव आयु के बंध के देव आयु का जो आश्रम बताया उसमें सराग संयम, संयमा संयम यानी देह संयम, बाल तप और अकाम निर्जा, ये चारों ही देव आयु बंध के कारण है। इस प्रकार का वर्णन आगम में मिलता है और तत्वार सूत्र में भी मिलता है। हम देव आयु के बंध की पहली बात करेंगे, सराग संयम और देश संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा। सराग संयम, संयम लेने के बाद में जीव जब तक पूर्ण रूप से कसायों को का त्याग नहीं कर सकता, यानी कि जब तक वितराग संयम प्राप्त नहीं होता तब तक की स्थिति को सराग संयम कहा जाता है। यानी संयम तो है पर राग सहित संयम है। यानी संयम का अर्थ 6 काय जीवों की विराधना से, 3 करण 3 योग से,
यानी 6 काय जीवों का और 18 पापों का करना नहीं, करवाना नहीं और अनुमोदन भी नहीं करना है। मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यंत तक जो नियम लिया जाता है उसको संयम कहते हैं। परंतु जब तक जीवात्मा वितराग संयम की ओर अग्रसर नहीं होती, यानी वितराग संयम को प्राप्त नहीं करती, तब तक के उसके परिणामों को सराग संयम कहे जाते हैं। उन महान आत्मा के जो परिणाम है, आत्मा के अंदर शुद्धता है, निर्मलता है, पवित्रता है, फिर भी 10वें गुण स्थान को पार नहीं कर पाते, तब तक वे सराग संयमी आत्मा कहलाती हैं। तो ऐसे सराग संयम का पालन करने से भी जीव देव आयु का बंध करता है। और दूसरा बता दिया देश संयम, संयमा संयम, यानी कुछ संयम और कुछ असंयम। संयमा संयम की स्थिति से भी जीव देव आयु का बंध करता है। संयमा संयम और सराग संयम में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। देश संयम वाली आत्माएं जो अनुव्रतों को धारण करती है, और अनुव्रतों का जो स्वरूप समझाया उसमें 2 करण 3 योग से जाप जीवाय के लिए पचकान भी होती हैं, 1 करण 3 योग से भी पचकान लिए जाते हैं, 1 करण 1 योग से भी पचकान लिए जाते हैं। कोई पचकान जाप जीवाय के हैं, कोई जाप नियमम के हैं और कोई जाप अहोरत्तम के हैं। इस प्रकार से आंशिक रूप से संयम का जो पालन करते हैं उनको देश संयम कहा जाता है, यानी संयमा संयम कहा जाता है। साधु की अहिंसा जो होती है वो 3 करण 3 योग से पापों का और 6 काय के जीवों की विराधना का जो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, वे 100% वाले पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। किंतु संयमा संयम वाले यानी श्रावक व्रत जो देश संयम से अपने पापों का त्याग करता है, उनकी जो अहिंसा होती है वो 20% ही होती है। साधु मुनिराज की 100% अहिंसा होती है और श्रावक की 20% ही होती है। हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने इस 100% और 20% को 100% को 20 विश्वा और श्रावक की जो 20% की है उसको 1.25 विश्वा का स्वरूप बताया। यानी 20 विश्वा तक की जो अहिंसा का पालन करते हैं वे मुनिराज हैं, और 1.25% की 1.25 विश्वा की जो अहिंसा का पालन करते हैं वे श्रावक कहलाते हैं, यानी देश संयमी कहलाते हैं, संयमा संयमी कहलाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। संसार में जो 6 काय जीव हैं, वे 6 कायों के जीवों को पूर्ण रूप से हिंसा नहीं करते हैं, वे तो मुनिराज संयमी कहलाते हैं। किंतु हमारे जीवन के अंदर 6 काय जीवों के 2 विभाजन हो गए, त्रस जीव और स्थावर जीव। श्रावक त्रस जीवों की विराधना नहीं करता। त्रस जीवों की विराधना के नियम लेते हैं कि त्रस काय जीवों जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जो जीव हैं, जो चलते फिरते हुए जीव हैं, जिनके त्रस नाम कर्म के उदय से वे जीव अपनी सुरक्षा के लिए, अपने दुखों से बचने के लिए वे जीव जब अनुभूति होती है तो आगे पीछे गमनागमन कर सकते हैं, वे त्रस काय के जीव कहलाते हैं। वे त्रस काय के जीवों की, हम उन चलते फिरते जीवों की हम विराधना नहीं करते हैं। इसका नियम पहले व्रत के अंदर लिया जाता है। और स्थावर जीवों की हिंसा का हम पचकान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा ग्रस्त जीवन संभव ही नहीं होता। क्योंकि ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो हमारी जो दैनिकचर्या है, हमारा जो जीवन है, इसके बिना संभव नहीं होता। तो हम स्थावर जीवों की पूर्ण रूप से विराधना का त्याग नहीं कर पाते हैं, किंतु त्रस जीवों की विराधना का हम त्याग कर लेते हैं। तो त्रस जीवों की जो विराधना का त्याग किया गया, तो जो 20 विश्वा मुनिराज की अहिंसा थी, उसमें से हमने स्थावर जीवों के पचकान नहीं करने के कारण से
त्रस्त जीवों के पहचान कर लेने पर 10% हो गया, यानी आधी हो गई। तो बाकी जो है वो 10-20वां के रूप में हमारे सामने रही। अब उस 10-20वां के में उन जीवों की जो हिंसा है, उस हिंसा से बचने के लिए हम संकल्पजा हिंसा और आरंभजा हिंसा 2 प्रकार की होती है। हम संकल्पजा हिंसा का पहचान करते हैं, क्योंकि हम पहले अनुरोध में कहते हैं संकल्प करके मैं किसी जीवों को नहीं मारूंगा। तो हम संकल्पजा हिंसा का त्याग कर सकते हैं ग्रस्त में रह करके, किंतु आरंभजा हिंसा का त्याग नहीं होता, क्योंकि छेदन भेदन ये सारी स्थिति तो हमें ग्रस्त जीवन में करनी ही पड़ती है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन सुव्यवस्थित नहीं हो पाता। तो हम संकल्पजा हिंसा नहीं करते, आरंभजा हिंसा के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता है। से संकल्पजा का त्याग करने पर जो 10-20वां थी वो फिर आधी हो जाती है, यानी 5-20वां हमारे त्याग की भावना बनी रहती है, बाकी हमारे सारे के सारे भांगे छूट जाते हैं। अब जो संकल्पजा आरंभजा, संकल्पजा का त्याग हो गया, आरंभजा हिंसा रह गई। फिर आगे चल करके हम निरपराधी और सापराधी 2 प्रकार के जीवों की विराधना होती है, यानी जिसने हमारे पे कोई अपराध नहीं किया है उसको असहायता देना, उसको दंड देना, या सापराधी को दंड देना। इस प्रकार की 2 प्रकार की अहिंसा का स्वरूप समझाया। तो हम निरपराधी का त्याग करते हैं, जिस जीव ने हमें किसी भी प्रकार का कष्ट न दिया, किसी भी प्रकार के हमें असहायता नहीं पहुंचाई, किसी भी प्रकार से हमको पीड़ा नहीं पहुंचाई, उन निरपराधी को हम नहीं मारेंगे ऐसा संकल्प करते हैं। किंतु सापराधी जब हमारे साथ कोई अपराध करता है तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की व्यवस्था के लिए उनकी हम त्याग नहीं कर सकते। तो वो निरपराधी जीव के का त्याग और सापराधी का हम त्याग न कर पाने के कारण से जो 5-20वां अहिंसा थी वो आधी हो जाती है, यानी 2.5 बच जाती है, और उस 2.5 का भी हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, क्योंकि सापराधी से तो हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना होता है। फिर बताया कि 2 प्रकार की हिंसा होती है, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष यानी बिना अपेक्षा से हम किसी जीव को असहायता नहीं पहुंचाते, किसी जीव को दुख नहीं देते। और सापेक्ष होता है, अपेक्षाएं होती है, उस अपेक्षा से तो हमको आवश्यकता होने पर इस प्रकार की वृत्तियां करनी पड़ती है। इसलिए निरपेक्ष जीवों का हम त्याग नहीं कर सकते, अपेक्षा इसके कारण से हम किसी जीवों की विराधना करते हैं। तो इस निरपेक्ष का भी त्याग, सापेक्ष का भी त्याग न करने के कारण से जो 2.5% थी वो 1.25% रह जाती है, यानी 1.25 बच जाती है। जो 20% थी उसमें से पहले त्रस्त जीवों का और स्थावर जीवों के स्वरूप को समझा, संकल्पजा और आरंभजा हिंसा, निरपराधी और सापराधी और निरपेक्ष और सापेक्ष, इस 4 विकल्पों के अंदर जो 20-20वां अहिंसा साधु मुनिराज पालन कर सकते हैं, हम उसकी 1.25 ही पालन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। फिर भी हमारे जीवन में जो अहिंसा के भाव हैं, जीवों को किसी प्रकार की असहायता न देने के जो हमारे आत्मा के परिणाम है, उस परिणामों से भी हमारी आत्मा देव आयु का ही बंद करती है, यानी साधु मुनिराज भी देव आयु का बंद करते हैं। और जो देशव्रती हैं, हम जो श्रावक हैं, अनुव्रती हैं, वे भी देव आयु का ही बंद करते हैं। साधु मुनिराज सम्यक पूर्वक ही साधु मुनिराज का संयम और सम्यक पूर्वक ही हमारे श्रावक व्रत का पालन, और चौथा जो गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह जीव 7 गुणों का बंध नहीं करता, यानी नरक आयु का बंध नहीं करता,
तिर्यंच आयु का बंध नहीं करता, मनुष्य आयु के अंदर स्त्री वेद का बंध नहीं करता, नपुंसक वेद का बंध नहीं करता, और देव आयु के अंदर भवनपति देवता, व्यंतर देवता और ज्योतिषी देवता के आयुष्य का बंध नहीं करता। किंतु वह सम्यक दृष्टि आत्मा सिर्फ जो बंध करती है, यानी सराग संयम वाले और देश संयम वाले जो आयुष्य कर्म का जो बंध करते हैं, वो सम्यक के सद्भाव के अंदर मात्र वैमानिक आयु का ही बंद करते हैं। श्रावक की जो गति बताई है वो 42 की है, 12वें देवलोक तक, पहले देवलोक से तक 12वें देवलोक तक, और 9 लोकांतिक देवों को में उनकी गति बताई, यानी 21 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता 42 स्थानों में देव आयु का बंद कर सकते हैं। और साधु मुनिराज पूरे 35 वैमानिक, 38 वैमानिक हैं, उसमें 12 देवलोक हैं, 3 किल्विशिक हैं, 9 लोकांतिक हैं, 9 ग्रैविक हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं। ऐसे वैमानिक देव जो ऊपर विमानों में रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, वे 38 हैं, किंतु 3 किल्विशिक का आयुष्य सराग संयम वाले बंद नहीं कर पाते, इसीलिए बंद नहीं करते हैं, इसलिए उनका छोड़ करके जो 35 देवलोक के बात है, 35 वैमानिक देव हैं, इनके पर्याप्ता और अपर्याप्ता 70 स्थानों में जाते हैं। इसीलिए दोनों ही सराग संयम वाले भी और देश संयम वाले भी आयु का बंद सिर्फ वैमानिक देवों का ही करते हैं। ऐसे तो सम्यक आश्रम नहीं, संबर ही है, सम्यक संबर ही है, आश्रम नहीं है, आयु का बंद नहीं होना चाहिए। किंतु सम्यक के सद्भाव में इन 7 बोलों का बंद नहीं करते, जो अभी बताया था, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु के अंदर स्त्री वेद और नपुंसक वेद, और देव आयु के अंदर भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी, इनका बंद नहीं करते। किंतु भवितव्यता है उनका, जब तक संसार परिभ्रमण जो जितना शेष रह चुका है उसको तो उनको पूर्ण करना ही पड़ेगा। इसीलिए देव आयु में वैमानिक देव आयु का बंद करते हैं। और वैमानिक देव आयु का बंद जैसे सुबह कुमार ने अपने भव को सीमित करते हुए एक भव मनुष्य का और एक भव वैमानिक देवों का इस प्रकार का आयुष्य बंद करके 15 भव के बाद मोक्ष पधारेंगे। तो वो पहले देवलोक का, फिर पहले मनुष्य, कर्मभूमि मनुष्य, पहले देवलोक, फिर कर्मभूमि मनुष्य, तीसरे देवलोक, फिर कर्मभूमि मनुष्य, 5वें देवलोक, फिर कर्मभूमि मनुष्य, 7वें देवलोक, फिर कर्मभूमि मनुष्य, 9वें देवलोक, फिर कर्मभूमि मनुष्य, 11वें देवलोक, और फिर कर्मभूमि मनुष्य सर्वार्थ सिद्ध विमान। इस प्रकार से 7 देवलोक देवायु का बंद करेंगे और 8 भव कर्मभूमि के मनुष्य के करके मोक्ष पधारेंगे। तो इसका अर्थ हुआ सम्यक आत्मा भी जब भव सीमित करती है तो वैमानिक देवों का ही आयु का बंद करती है। तो दोनों ही वैमानिक देवों के आयुष्य को बंद करते हैं। और 2 भेद और बताए, जो बाल तप है और अकाम निर्जरा है। बाल तप का अर्थ होता है तप के स्वरूप को नहीं जानना, तप का क्या महत्व है, तप क्यों किया जाता है, तप के पीछे हमारे क्या भाव रहे हुए हैं, हमारी आत्मा कितनी निर्मल बन रही है, पवित्रता की ओर आगे बढ़ती है, इसका बोध न करके सिर्फ तप करने के लिए जो तप करते हैं, पचकान लेते हैं, नियम से उपवास आदि, नौकासी आदि के व्रत पचकान को ग्रहण करते हैं, किंतु पचकान ग्रहण करने पर भी तप का जो स्वरूप समझ में नहीं आता है। ऐसे बाल तप करने वाले भी अज्ञानता पूर्वक जो ऐसा तप करते हैं, काय क्लेश आदि जो तप करते हैं, वो काय क्लेश आदि तप की आराधना करने पर वे भी देव आयु का बंद करते हैं। और फिर चौथा जो बताया वो है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का है इच्छा न होते हुए भी उन भोग सामग्री का न मिलने पर जो उसको अज्ञानता के कारण उसको सहन करते हैं, उससे भी जो आयु बंद होता है तो वो आयु भी देव आयु का ही बंद करता है, यानी देव आयु ही बनता है अकाम निर्जरा। सकाम का अर्थ होता है इच्छा पूर्वक। कहाँ पे ये भी बताया, सम्यक दृष्टि आत्मा जो निर्जरा करती है वो सकाम निर्जरा है, और मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। और कहाँ ये भी स्वरूप समझाया गया है कि इच्छा
पूर्वक जो साधना की जाती है वो सकाम निर्जरा है। पर इच्छा पूर्वक न करके, इच्छा न होते हुए भी वो भोग सामग्री न मिलने के कारण से जो उसका त्याग होता है, त्याग वृत्ति होती है, उसको अकाम निर्जरा करते हैं। तो इस अकाम निर्जरा से भी जो जर्जरित होते हैं उस समय आयुष्य कर्म बनता है, तो वो भी देव आयु का आयुष्य बांध सकते हैं। इस प्रकार से जीव चार कारणों से जीव देव आयु बांधते हैं। तो हमने आज चारों प्रकार के आयुष्य कर्म का बंध के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। इसके साथ के अंदर एक भगवती सूत्र के शतक 1 के अंदर उद्देशक 8 और सूत्र नंबर 63 के अंदर बताया गया है, एगंत बाले नम मनुष्य निरैया उयम्पी पक्करेई तिरिया उयम्पी पक्करेई मानुषा उयम्पी पक्करेई देवा उयम्पी पक्करेई। यानी भगवती सूत्र के अंदर जो बात बताई है, एगंत बाले नम मनुष्य, एकांत बाल यानी अज्ञान अवस्था के अंदर जो ज्ञान और व्रत से रहित है, एकांत अज्ञान अवस्था वाला है, न तो व्रतों के प्रति ज्ञान है और न ही व्रत को ग्रहण करता है, वह न मनुष्य, वो मनुष्य नरक आयु को भी प्राप्त कर बांधता है, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु को भी उस योग्य पुद्गल को बांधता है। यानी ज्ञान अवस्था के अंदर, एकांत बाल अवस्था के अंदर जो मनुष्य है वो चारों ही आयु कर्म का बंध करता है। तत्वार सूत्र के में भी छठे अध्याय के अंदर जो सूत्र 19वां है उसके अंदर भी एक सूत्र है, नियशील व्रतत्वं च सर्वेषां, नियशील व्रतत्वं च सर्वेषां, यानी शल्य रहित, शल्य नहीं, शील रहित और व्रत रहित जो आत्मा होती है, सर्वेषां यानी चारों आयुष्य का बंध करती है। बिना किसी शील के और व्रत के अभाव में भी जीव चारों ही गतियों का बंध का हेतु है, ये बात बताई जाती है। इसका अर्थ है, शील व्रत का अर्थ होता है, शील और व्रत, व्रत कहते हैं 5 बड़े पापों का, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 बड़े पापों का अनुव्रत के रूप में आंशिक रूप से त्याग करना या महाव्रत के रूप में पूर्ण रूप से त्याग करना, ये बात व्रत के अंदर है। और शील के अंदर जो हमारे पीछे के जो 7 अनुव्रत है, जिसमें 3 गुण व्रत है, छठा दिशा व्रत, 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और 8वां अनर्थ दंड वीरमण व्रत, इनसे ये 3 जो गुण व्रत हैं और पीछे के 4 सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषध व्रत और अतिथि संविभाग व्रत जो हैं वे 4 शिक्षा व्रत हैं। तो ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत दोनों को शील व्रत के अंदर लिया है। और ये शील व्रत जो हैं यानी हमारे व्रतों को पुष्ट करते हैं। जो हमने अहिंसा, सत्य आदि जो अनुव्रत ग्रहण किए हैं या महाव्रत जिन्होंने ग्रहण किए हैं, उनको पुष्ट करने के लिए ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत, और साधु मुनिराज के महाव्रतों को पुष्ट करने के लिए रात्रि भोजन के त्याग की, रात्रि भोजन वीरमण की जो बात बताई है, जो 10वें कालिक के 4थे अध्ययन में इसका स्वरूप जो समझाया है, इससे हमारे व्रत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताएगी कि शील व्रतों से रहित, यानी शील से रहित और व्रतों से रहित, यानी अनुव्रत या महाव्रतों से रहित, वो सभी चारों ही आयुष्य का बंध करता है। इसका अर्थ नरक आयु का भी बंद कर सकता है, तिर्यंच आयु का भी, मनुष्य आयु का भी और देव आयु का, चारों का बंद कर सकता है। इसका अर्थ व्रत न ग्रहण करने पर भी चारों आयु के बंद होते हैं, परंतु उनकी भावना व्रत न ग्रहण करने के कारण से उनके भावों की इतनी उज्ज्वलता नहीं होती है, इसीलिए गाढ़ बंधन करते हैं। यानी नरक में विशेष 7 नरक, 6 नरक के, तिर्यंच के भी, एकेंद्रीय बेंद्रीय आदि के, मनुष्य के अंदर भी जो अकाम
युगलिक मनुष्य का हो सकता है या फिर समुच्चय मनुष्यों का हो सकता है। देव आयु में भी भवनपति वानवंतर आदि का बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन व्रतों को अगर जब स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस प्रकार के आयु बंद की संभावना रहती है। किंतु हमारे यहाँ पे तो यह विशेष बता दिया कि जो व्रत धारण करते हैं वे तो वैमानिक देव आयु का ही बंद करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ हमें व्रत अवश्य धारण करने चाहिए। जो अभी बात हमारी चली थी कि 5 अनुव्रत या 5 महाव्रत या सराग संयम वाले या देश संयम वाले, यानी संयम को धारण करने वाले, जीवन को मर्यादित बनाने वाले, जीवन के अंदर आते हुए पापों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार त्याग वृत्ति करने वाले वे नियमादेव आयु का ही बंद करते हैं। हम अपनी चर्चा करें जो श्रावक के 12 अनुव्रत हैं, उन अनुव्रतों को हम अवश्य धारण करें। 5 अनुव्रतों के अंदर सबसे प्रमुख जो है अहिंसा अनुव्रत, इस अनुव्रत की आराधना करें, इस अनुव्रत को ग्रहण करें। बाकी सारे के सारे व्रत उस अनुव्रतों को पुष्ट करने वाले होते हैं। अपनी अपनी अपेक्षा से, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कितनी प्रकार से आगार दे करके, जो आगार धर्म की बात कही, उन आगार के धर्मों को समझते हुए इन व्रतों का अगर हम निश्चय में पालन करते हैं तो हम 3 गति का बंद नहीं करते, सिर्फ देव आयु का ही बंद करते हैं और उसमें भी वैमानिक देव का ही बंद करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। और जैन दर्शन मिलने के बाद, जैन दर्शन के स्वरूप को समझने के बाद, व्रतों के स्वरूप को समझने के बाद निश्चय हमें देशव्रती श्रावक तो बनना ही चाहिए, जिससे हम 5वें गुण स्थान की स्पर्शना कर लेते हैं और 5वें गुण स्थान वाले की स्पर्शना से देव आयु का ही बंद होता है। अन्य किसी आयु के बंद नहीं कर पाते तो हमारा उत्थान विशेष रूप से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें व्रतों को अवश्य धारण करना चाहिए। और इस चारों आयु के बंद के स्वरूप को समझ करके हमने सबसे पहले ये बात कही थी, प्रमाद अवस्था में ही जीव आयु का बंद करता है। अप्रमद अवस्था में जीव कभी आयु का बंद नहीं करता, प्रमद अवस्था में ही आयुष्य कर्म का बंद करता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 10वां अध्ययन जो है, ध्रुव पत्रक नाम का जो 10वां अध्ययन है, उस 10वें अध्ययन में प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को बार बार सचेत किया कि समयम गोयम मा पमाए। हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत करो। ये बात की चेतावनी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल 36 बार, 36 बार गौतम स्वामी को प्रभु महावीर ने जागृत किया कि हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत कर। अगर चिंतन करें, वो आत्मा 4 ज्ञान की धनी, 14 पूर्व के ज्ञाता, और उनके लिए भी प्रभु ने इतना कहा है, तो हमारे जैसी आत्मा के लिए तो क्या होगा। इसे चिंतन करें, प्रमादमय हमारा जीवन न बने। और सबसे ज़्यादा प्रमाद जीवन मनुष्य जीवन के लिए सार्थक बनता है, क्योंकि नरक, देव और तिर्यंच गति के अंदर तो प्रमाद को से अलग हटने की, प्रमाद से ऊपर उठने के कोई प्रकार की व्यवस्था ही नहीं बनती। कोई प्रकार के वहाँ पे प्रमाद को हटाने का बोध ही प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मनुष्य के जीवन में ही हम प्रमाद हटा करके अप्रमद अवस्था ला करके हम संयम, अप्रमद अवस्था के अंदर हमारी गति उत्कृष्ट अवस्था की ओर बढ़ते हुए हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रमाद से विरक्त रहने की बात बार बार कही। तो उत्तराध्ययन सूत्र का जो पहला 10वें अध्ययन का जो ध्रुवपुत्रक नाम का जो 10वां अध्ययन है, उसके अंदर पहली गाथा के अंदर बताया है, दुम पत्तये पंडू रहे जहा निवडई राई गन्ना न अच्छये एवं मनुयान जीवम समयम गोयम मापमाए। और दूसरी गाथा भी उसके साथ दे दी, कुसज्ञ जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब माणये एवं मनुयान जीव्यम समयम गोयम मापमाए।
हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत कर, क्योंकि धूम पत्ते वृक्ष के पत्ते पंडुरे पीले हो जाने पर जिस प्रकार से निवडई वहाँ से निवृत्त यानी गिर जाते हैं, राई गन्ना न अच्छे यानी रात्रियाँ बीत जाने पर, रात्रियों के गण यानी रात्रियों के समूह बीतने पर, यानी समय बीतने पर हमारी आत्मा जैसे वो वृक्ष के ऊपर लगे हुए पत्ते पीले पड़ करके समय बीतने पर वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन है। जो ही परिपक्वता आ जाती है तो ये जीव यहाँ से च्युत हो जाता है और आगे फिर पुनः जन्म मरण करता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत कर। अगर प्रमाद किया और पुनः आयुष्य कर्म का बंद हो गया तो पुनः तुम्हें जन्म मरण करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से प्रभु महावीर के जीव ने जो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर थे, उस समय में उस कषाय वृत्ति के अंदर उस सैया पालक के कानों में जब गरम गरम शीशा डाला गया, उस प्रमाद के अंदर भी अपने आप की आत्मा को भूल गए और उस कसाई वृत्ति के अंदर अपना बोध चला गया और ऐसे वो शीशा डालते डालते उस समय आयुष्य कर्म का बंद हो गया और 33 सागरोपम तक साती नरक के आयुष्य को भोगना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रमाद भी इतनी लंबी आयुष्य का बंद कर देता है। और यहाँ पे शालिभद्र जी का जीव जो है, जब शालिभद्र जी और धन्ना जी दोनों दीक्षा लेकर जब अपनी आत्मा की साधना में बैठे हैं और साधना के अंदर इतने गहरे पहुंच गए हैं कि बस अभी मोक्ष होने का ही समय है, उतने समय में जब शालिभद्र जी की माता अपने पुत्र मुनिराज और जमाई मुनिराज के दर्शन करने के लिए आती है और शालिभद्र शब्द सुन करके जो मोह जागृत हो जाता है, एक आँख थोड़ी सी खोल देते हैं और पुनः बंद कर लेते हैं, परंतु उस मोह के कारण से सर्वार्थ सिद्ध विमान का 33 सागरोपम का आयुष्य कर्म बंद कर देते हैं। नहीं तो उसी भव में धन्ना जी मोक्ष पधार गए, शालिभद्र जी भी मोक्ष जाने ही वाले थे, किंतु एक मोह छोटा सा प्रमाद भी हमारी आत्मा को 33 सागरोपम जितनी लंबी आयुष्य को भोगना पड़ेगा। ऐसा प्रमाद हमको संसार के अंदर क्या कराता है, परिभ्रमण कराता है। इसीलिए मनुष्य भव के अंदर ही हम प्रमाद को अलग कर सकते हैं अपनी आत्मा से, इसीलिए प्रमाद न करने की बात कही। और जैसे कुशाग्र पे जो ओस के पानी की बूंद लटक रही होती है, वो लंबे समय तक नहीं ठहरती, तुरंत नीचे गिर जाती है, इसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन भी लंबे समय तक नहीं टिकता। किस समय किस प्रकार से आयुष्य पूर्ण हो जाता है, जो हमने समझा था, निरूपकर्मी सोपकर्मी आयुष्य कैसे सोपकर्म लग जाता है, कैसे निरूपकर्मी आयुष्य के अंदर उपक्रम न लगने पर भी समय होने पर कैसे आयुष्य पूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत कर, यानी प्रमाद से हमारे आयुष्य कर्म का बंध पुनः हो जाता है। इसीलिए प्रमाद का जो स्वरूप समझाया है उसमें समझाया है कि प्रमाद से मनुष्य जीवन के अंदर प्रमाद करने पर जिस क्रिया से जीव बेभान हो जाता है, यानी उसे स्वयं का विवेक नहीं रहता, उसको प्रमाद कहा है। हित अहित का विवेक नहीं रहता, उस अवस्था को प्रमाद कहा गया है। और सबसे बड़ी बात कि साधु जीवन मुनि जीवन लेने के बाद में भी अपने मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की बात कही, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक तप की जो बात कही, उसके अंदर जब शिथिलता बन जाती है उसको भी प्रभु ने प्रमाद कहा है। व्रत अंगीकार करने के बाद, महाव्रत लेने के बाद जिस लक्ष्य से लिया था कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करके मुझे मोक्ष का मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है, इस लक्ष्य से जो लिया था, परंतु यूं ही प्रमाद आते हैं तो व्रतों के अंदर उन ज्ञान दर्शन चारित्र के अंदर जो शिथिलता आ जाती है, उस शिथिलता को भी प्रमाद कह के कहा है। और तो क्या हम साधु जीवन के अंदर, श्रावक जीवन के अंदर जो सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में जो हलचल होती है, उस हलचल को भी प्रमाद ही कहा है। इसलिए
प्रभु महावीर गौतम स्वामी से कहते हैं, हे गौतम, भीतर के अंदर सूक्ष्म रूप से झांको, सूक्ष्म रूप से देखो, क्या संसार हलन चलन तो नहीं हो रही है, या जो व्रत लिया है उस व्रतों के अंदर स्थिरता आ रही है। हमारे जीवन में हम व्रतों के प्रति स्थिरता नहीं कर पाते, जो नियम लिया है उस नियम के प्रति स्थिरता नहीं होती है, प्रमाद के कारण उस व्रतों के अंदर